हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब और सब लाइफ में कैसा चल रहा है? मस्त एकदम। तो KPMEI में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चल रहा था, जिस पे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी तो इसका सीधा डेरिवेशन ही 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, सो माय नेम इज अनुजपाल and in this video we are going to study about the examples of law of conservation of momentum as per heading। ठीक है, तो इसके पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था इसके पिछले वीडियो में, तो मोमेंटम एंड जिसको हम P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी mv माइनस mu। इसको हम ले सकते हैं m कॉमन इसमें से और v माइनस u। इसको हमने पढ़ लिया था। चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम को ही बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं? इम्पल्स। और इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? तो इम्पल्स होता है डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था? तो और एक इम्पल्स का फार्मूला होता है व्हाट? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। कहाँ से आया था? तो F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी अपान टी से आया था। ठीक है, डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। यहाँ से मिला था हमको क्या है? इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। यहाँ से इम्पल्स का यूनिट जो आया था, ठीक है, यूनिट ऑफ इम्पल्स, वो क्या मिला था? न्यूटन सेकंड। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था, सबको आती होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? रावण ऑफ मास 60 kg इज रनिंग ऑन ए रोड। मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, रावण जो कि 60 kg का है, 60 किलो का है। ही एक्सलेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्मली इन 6 सेकंड। मतलब कि वो अपने आप को एक्सलेट करा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है? 6 सेकंड का। तो पूछ रहा है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय हिम, मतलब उसके द्वारा फोर्स कितना लगाया गया है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूले पे ही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। इसका हम सलूशन देने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया क्या है? तो हमको मास दिया है 60 kg, यानी व्हाट? मास इक्वल टू 60 kg। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेट कर रहा है। मतलब मीटर पर सेकंड यानी ये वेलोसिटी दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। और व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, कितना दिया हुआ है? 8 मीटर पर सेकंड।
और जो टाइम लिया यानी टाइम टेकन, कितना है 6 सेकंड का। क्वेश्चन में फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है क्या है, तो है फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, या फोर्स इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो हम सीधे निकालते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मास तो फिक्स है 60 kg, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है, mv माइनस एम यू, ठीक। तो मास कितना है 60 kg है, यानी 60, और v यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है 8, माइनस u कितना है 5, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 180, ठीक है 180। और मोमेंटम का जो यूनिट होता है क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। 180 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, सही है। अब हम बात करते हैं फोर्स का, ठीक है, रिक्वायर्ड फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम यानी व्हाट, डेल्टा पी अपॉन पी। तो डेल्टा पी हमने कैलकुलेट किया है कितना है 180 अपॉन टाइम कितना हमको दिया हुआ है 6 सेकंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30 और व्हाट न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा एक्सीलरेट करने में कितना, 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड के लिए, ठीक है। मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक एक्सीलरेट करने के लिए जो रावण ने फोर्स लगाया होगा कितना लगाया होगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। तो इसके दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। पहला है व्हाट, पहला रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि बंदूक की वापसी हिंदी में बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या है, कोलिजन ऑफ बॉल्स इन बिलियर्ड्स, ठीक है। बिलियर्ड्स एक गेम होता है, तो चलिए देखते हैं इसको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो एग्जाम्पल में जो पहला क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन या बंदूक की वापसी हम किसको बोलते हैं, तो जब किसी बंदूक से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है, तो उस समय बुलेट भी बंदूक पे एक फोर्स लगाती है, बैकवर्ड फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से बंदूक का मोशन क्या होता है, बैकवर्ड होता है टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ठीक है। तो वही जो बैकवर्ड फोर्स गन महसूस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी बंदूक की वापसी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे, इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन देन द बैकवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द गन इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। when the bullet is fired from the gun then the backward motion of gun due to what bullet is known as recoiling of gun, ठीक है। तो अब हम सीधे बात करते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। जो फार्मूला एक रिलेशन होता है किसमें, तो मास ऑफ गन में, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन में
मास ऑफ बुलेट में एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट में एक रिलेशन होता है, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को हम देखते हैं। फार्मूला बनता कैसे, इस पर रिक्वायरिंग ऑफ गन का जो फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, गन है और यहाँ बुलेट है। ठीक है, मतलब बंदूक और उसकी गोली है। यहाँ पे हम फिगर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, सीधे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इसको। तो हम मानते हैं कि गन का जो मास कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो कितना है, कैपिटल वी है। कैपिटल एम है मास ऑफ गन एंड कैपिटल वी है वेलोसिटी ऑफ गन। अगर हम बुलेट की बात करें तो स्मॉल एम है व्हाट, मास ऑफ बुलेट एंड स्मॉल वी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं बिफोर फायरिंग, मतलब फायरिंग के पहले, फायरिंग जब हम फायर नहीं किए हैं गन को, ठीक है, उस समय जो वेलोसिटी होगा गन का और बुलेट का दोनों जीरो होगा, जिसके वजह से जो मोमेंटम होगा दोनों का, यानी रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, किस सिस्टम का, तो बुलेट का और बंदूक का, गन का, ठीक है, वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर व्हाट फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना होगा, जीरो होगा। आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, अच्छे से इसको लिखते हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बिफोर फायरिंग व्हाट वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो, ड्यू टू विच टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, लेट हम क्या लेट कर रहे हैं, तो लेट मास ऑफ गन बी कैपिटल एम एंड मास ऑफ बुलेट बी स्मॉल एम। ठीक है, आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल बी, ठीक, एंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज कैपिटल बी। ठीक है, इसको हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम मोमेंटम की बात करें, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा, तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, यह केस किस में चल रहा है, तो आफ्टर फायरिंग। ठीक है, आफ्टर फायरिंग क्या, बिफोर फायरिंग में तो टोटल मोमेंटम जीरो था। अब हम बात करें आफ्टर फायरिंग की, तो मास ऑफ बुलेट कितना है, स्मॉल एम, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, स्मॉल वी। ठीक है, अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ गन की, ठीक है, मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, और हमको पता है, क्या पता है,
हमको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग यानी जीरो इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो अगर हम आफ्टर फायरिंग के टोटल मोमेंटम की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी mv प्लस मोमेंटम ऑफ गन यानी कैपिटल M एंड कैपिटल V। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा v इक्वल टू माइनस mv बाई m। ठीक है, जहाँ पे कैपिटल V क्या है, कैपिटल V है वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट। स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन। ठीक है, तो यही रिलेशन हमको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यही रिलेशन यानी यही फार्मूला है किसका, रिक्वायरिंग ऑफ गन का, जिसमें हम रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करते हैं, यानी कैपिटल V का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखें हम तो यहाँ पे निगेटिव साइन भी है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ निगेटिव अपने आप आ जाएगा। निगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ गन जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, निगेटिव साइन यही बता रहा था। हम लिख सकते हैं निगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ गन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने बताया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में भी व्हाट रिक्वायरिंग ऑफ गन, रिक्वायरिंग ऑफ गन को हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी बताया था। ठीक है, मतलब क्या होता है, मतलब कि जो फोर्स, ठीक है, जो फोर्स गन बुलेट पे लगा रहा है वही फोर्स बुलेट गन पे भी लगा रहा है। ठीक है, तो जब फोर्स सेम होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, लेकिन इफेक्ट उसका कम देखने को मिलता है। कैसे, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे क्या मास, ठीक है, मास और वेलोसिटी में जो रिलेशन हो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब कि अगर मास ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन है, और कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन है। मतलब कि हम गन की ही बात कर रहे हैं। अगर गन का मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गन की वेलोसिटी बुलेट के कंपेरिजन में बहुत कम रहती है। ठीक है, बाकी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स दोनों पे इक्वल लग रहा है, दोनों पे फोर्स इक्वल लग रहा है। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, F इक्वल टू ma से। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट ए का, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम, ए इक्वल टू व्हाट F बाई एम हो जाएगा। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। ठीक है, दोनों जगह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो मास ऑफ गन क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए वेलोसिटी उसका कम है। यहाँ भी मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान था। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आज के लिए दूसरा क्वेश्चन होगा।
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। मतलब कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में मास ऑफ बुलेट दे दिया है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे दिया है, मास ऑफ पिस्टल दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल या रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, ठीक है। सॉल्यूशन, तो हमको दिया क्या है, और वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी स्मॉल v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ पिस्टल यानी कैपिटल M हमको दिया है कितना 2 kg, और कैपिटल V हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 नंबर का होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो हमने जैसे फार्मूले को निकाला है स्टेप बाय स्टेप वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तब 4 नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। मतलब स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो एक बार हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है, क्या पता है, जैसे हमने फार्मूला डिराइव किया वैसे ही हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वो डेरिवेशन सही समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है जब बुलेट फायर नहीं किया गया होगा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी कितना रही होगी, 0 रही होगी, और जो रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन है वो भी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। मतलब अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट भी 0 रहा होगा और मोमेंटम ऑफ गन भी क्या होगा, 0 होगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, समझ में आ गया। बिफोर फायरिंग 0, वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लिख देते हैं ठीक है। बिफोर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम मतलब गन और बुलेट की जो वेलोसिटी रही है कितना है, 0 है, इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आफ्टर फायरिंग की, आफ्टर फायरिंग, ठीक है, या टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ व्हाट, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम है तो हम इसको केजी में चेंज करेंगे। केजी में हम क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि मोमेंटम का हम ऐसा यूनिट जानते हैं कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है, यानी केजी है उसमें, ठीक है। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में दिया है, लेकिन मास हमको किस में चाहिए, केजी में चाहिए, और इसमें ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ग्राम से केजी में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 100 ग्राम 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 20 ग्राम में कितना होगा, 20 ग्राम में 20/1000 kg होगा, ठीक है। मास की हम बात कर रहे हैं, एम इक्वल टू कितना दिया है, 20 ग्राम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20/1000 kg। तो जो मास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कट जाएगा 0.2 kg आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तो मास ऑफ बुलेट कितना आ जाएगा, 0.02 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 150 प्लस, अब मोमेंटम ऑफ गन निकालना है, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ गन कितना है, तो मास ऑफ गन है व्हाट, 2 kg। वेलोसिटी ऑफ गन क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ गन v हमको फाइंड करना है, ठीक है, इंटू v, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग।
यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हमने किया क्या, तो हमने टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग निकाला, क्योंकि गन फायर नहीं हुआ था, अभी बुलेट फायर नहीं किया गया था, इस वजह से जो वेलोसिटी था जीरो था। ठीक है, गन का भी और बुलेट का भी, इस वजह से मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं आफ्टर फायरिंग की। जब फायर कर दिया गया है तो जो वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन हमको फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बुलेट कितना है, 20 ग्राम है, और मास ऑफ गन कितना है, 2 kg है। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग निकालेंगे। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। हम इसी को अब इक्वेट कर देंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वी का हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यही हमको सिंपली करना है। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आएंगे। ये हम पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो, नहीं तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं इस पर। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 3, ठीक है, प्लस 2v। ठीक है, 3 + 2v है क्या, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, और टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 है। अब इसी दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मिटा रहे हैं अब। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग यानी 0 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। कितना है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, 3 + 2v है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे v की वैल्यू। ये आ जाएगा हमारा आंसर, -1.5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन हमको बता रहा है कि जो व्हाट वेलोसिटी ऑफ मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो अपोजिट है किसके, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट के। ठीक है, मतलब निगेटिव साइन केवल हमको डायरेक्शन बता रहा है कि जो गन है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, जो गन है उसकी वेलोसिटी बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मिटा दें इसको। अब हम बात करते हैं कोलिजन ऑफ बॉल्स इन बिलियर्ड्स, यानी एग्जाम्पल नंबर 2। कोलिजन ऑफ बॉल्स इन बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड एक गेम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक क्यू बॉल होता है या उसको हम बोलते हैं वाइट बॉल। ठीक है, और क्या होता है उसमें कलर्ड बॉल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक पूल स्टिक होता है हमारे पास, पूल स्टिक से क्या करते हैं, उस क्यू बॉल को मारते हैं और क्यू बॉल जाके कलर्ड बॉल को हिट करती है। ठीक है, मतलब इस तरह का गेम होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, कोलिजन ऑफ बॉल्स होता है, कोलिजन ऑफ बॉल्स। तो कोलिजन ऑफ बॉल्स इन बिलियर्ड ये किसका एग्जाम्पल है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इन बिलियर्ड्स। इसमें जितने भी बॉल्स होते हैं, ठीक है, सबके मास सेम होते हैं, मतलब सब सेम साइज के होते हैं। तो ये लिख रहे हैं इन बिलियर्ड्स मास ऑफ ऑल बॉल्स जो सबका मास होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो बात करते हैं व्हेन
जब कोई भी बॉल, ठीक है, जब कोई भी बॉल, या हम बात करते हैं वाइट बॉल की, जब वाइट बॉल कलर्ड बॉल को स्ट्राइक करता है तो अपना मोमेंटम उसको दे देता है, ठीक है, अपना मोमेंटम इम्पार्ट कर देता है, मतलब प्रदान कर देता है। और जो कलर्ड बॉल होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है, और जो क्यू बॉल होता है या वाइट बॉल होता है स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते करते ये रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, व्हेन व्हेन ए क्यू बॉल स्ट्राइक्स ए कलर्ड बॉल देन इट इम्पार्ट्स, माने प्रदान कर देता है, ठीक है, इट्स ओन मोमेंटम टू द कलर्ड बॉल एंड द कलर्ड बॉल स्टार्ट्स मूविंग। कलर्ड बॉल क्या करता है, मूविंग स्टार्ट कर देता है, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। और जो कलर्ड क्यू बॉल जो होता है स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है और ये रेस्ट पे आ जाता है। तो बात करते हैं बिफोर स्ट्राइकिंग। बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल जो होगा u2, मतलब अगर वाइट बॉल उसको स्ट्राइक नहीं किया है उस समय जो कलर्ड बॉल होगा वो रेस्ट पे होगा, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हमने u2 मान लिया, और रियल में u2 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 0 होगी, u2 की वैल्यू जो होगी 0 होगी। और वेलोसिटी ऑफ, अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट, वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल लेट अस से u1, ठीक है। तो और मास दोनों का सेम है, ठीक है, मास ऑफ बोथ बॉल इज सेम, ठीक है, यहाँ हमने लिखा भी है मास ऑफ ऑल बॉल्स आर सेम। तो अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ व्हाट, कलर्ड बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ क्यू बॉल। तो जो मोमेंटम ऑफ कलर्ड बॉल होगा क्या हो जाएगा, पहले बात करते हैं मोमेंटम ऑफ क्यू बॉल का, तो मास ऑफ क्यू बॉल इंटू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल, प्लस अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ कलर्ड बॉल का, तो मास ऑफ कलर्ड बॉल यानी m इंटू वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल मतलब u2, ठीक है। चूँकि u क्या है, 0 है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग यानी PI हम बोल दे रहे हैं इसको, ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा mu1, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस 0 क्योंकि u2 0 है, ठीक। PI मतलब है इनिशियल मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu1 है, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको ऊपर से मिटा दे रहे हैं,
ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल कितना है, v1 है लेट अस से, एंड वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल भी व्हाट, v2, ठीक है। और दोनों का मतलब जितने भी बॉल्स हैं बिलियर्ड में, जितने भी बॉल हैं सबका मास क्या है, सेम है, यानी सबका मास m है, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या, मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम, तो हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी ऑफ जो क्यू बॉल होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करने लगेगी और डिक्रीज करते करते ये रेस्ट पे आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा वेलोसिटी इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग या फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग, पी फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ क्यू बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ कलर्ड बॉल, तो मोमेंटम ऑफ क्यू बॉल कितना हो जाएगा, मास ऑफ क्यू बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ कलर्ड बॉल क्या हो जाएगा, मास ऑफ कलर्ड बॉल इंटू वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल, ठीक है। v1 0 तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी m v2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम का जो वैल्यू हो जाएगा m v2 हो जाएगा। अब हमको पता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल हम किसका पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब उसको फॉलो करता होगा, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मिटा देना है। ये फर्स्ट जो मिला क्या है, m(u1), ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्हाट, पी आई जो हमको मिला कितना मिला है, पी आई मिला है m(u1), ठीक है। ये क्या था, ये फर्स्ट था। अब अकॉर्डिंग टू व्हाट, ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हमने क्या लिख दिया, COM लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, आपको नहीं लिखना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ COM मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग मतलब कि इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m(u1) इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब कि फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m(v2), m से m कट जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी बॉल का जो मास है सेम है, क्योंकि साइज सबका क्या है, सेम है, इसलिए मास भी क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा व्हाट, u1 इक्वल टू v2, ठीक है, u1 इक्वल टू v2, मतलब क्या है, मतलब यह है, मतलब यह है कि जो क्यू बॉल का इनिशियली में मतलब जब हमने स्ट्राइक नहीं किया था उस समय हमने जो क्यू बॉल को वेलोसिटी दिया था, ठीक है, वही वेलोसिटी किसका होगा, वही वेलोसिटी स्ट्राइक के बाद जो कलर्ड बॉल होगा उसका होगा। मतलब क्या, मतलब कि मोमेंटम क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्यू बॉल से कलर्ड बॉल में मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, इसलिए दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम मिल रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है। यही है क्या, कोलिजन ऑफ बॉल्स इन बिलियर्ड्स, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल होगा बिफोर स्ट्राइकिंग वही होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मिटा दे इसको।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द गेम ऑफ बिलियर्ड्स, ठीक है, इन द बिलियर्ड ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम हिट्स एनदर बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि एक बॉल क्या कर रहा है, किसी बॉल को जो कि रेस्ट में है उसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट कर रहा है। द सेकंड बॉल स्टार्ट्स मूविंग, मतलब दूसरा बॉल है मूव करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, तो जो सेकंड बॉल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उस वेलोसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मतलब अगर हमको कोई ऑप्शन दिया होता और हमको डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होता, तो हम जानते हैं कि जो क्या जानते हैं हम यह जानते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगा किसका, क्यू बॉल का, वह किसके बराबर होगा, वह फाइनल वेलोसिटी के किसके, कलर बॉल के, या जिस बॉल को हिट करा उसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि द वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग या बिफोर हिटिंग इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल या कलर्ड बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। मतलब कि जो ये क्या कर रहा है, बॉल 100 ग्राम का हिट कर रहा है दूसरे बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और अदर बॉल मूव करना स्टार्ट करती है, तो जो वेलोसिटी होगा किसका, अदर बॉल को भी कितना ही होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा आंसर कितना आएगा, तो हम पहले ही आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमने पढ़ लिया है, कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या आता है, सेम आता है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए 4 नंबर का है, तो पूरे स्टेप से हम प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो हम बात करते हैं इसका। बिफोर स्ट्राइकिंग मतलब कि इनिशियल मोमेंटम, हम इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी कितना हो जाएगा, तो पी हो जाएगा मास ऑफ व्हाट, फर्स्ट बॉल, तो मास ऑफ फर्स्ट बॉल कितना है 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया है क्या, मास ऑफ बॉल, मतलब कि यही तो जितने भी बॉल होंगे सबका मास 100 ग्राम होगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल मतलब जिस वेलोसिटी से जो फर्स्ट बॉल है वो सेकंड बॉल को हिट कर रहा है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मास सबके लिए सेम होता है, इसमें हम लोग जानते हैं। तो 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितना हो जाएगा 10 प्लस मास ऑफ अदर बॉल कितना हो जाएगा 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ अदर बॉल। हम बात कर रहे हैं बिफोर स्ट्राइकिंग की, मतलब हमने अभी स्ट्राइक नहीं किया, स्ट्राइक से पहले, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट, यहाँ पे लिखे हम लोग बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। यहाँ पे है यानी इनिशियल मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग। तो स्ट्राइक से पहले जो अदर बॉल का वेलोसिटी होगा कितना होगा 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से वैल्यू आ गई किसकी, पी आई का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। यूनिट देख लेते हैं, इसमें है ये ग्राम में है, ठीक है, और यहाँ है मीटर पर सेकंड, तो हम किस में चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड में चाहिए, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड में चाहिए, ग्राम में हमको दिया हुआ है। इसको हम किस में चेंज करेंगे, हमको इसको केजी में चेंज करेंगे। तो जब हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 केजी, ठीक है, 0.1 केजी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू व्हाट 1000 जी, मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में मानते हैं x किलोग्राम होता है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे कितना हो जाएगा 100/1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है, 0.1 वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इनिशियल, तो यहाँ से जो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। 0.1 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग की। आफ्टर स्ट्राइकिंग
आफ्टर स्ट्राइकिंग जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल मतलब v1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को हिट करने के बाद क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं। तो v1 कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी कि p फाइनल का। ठीक है, पी आई मतलब पी इनिशियल क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो हो जाएगा वेलोसिटी मास, तो मास कितना है, तो 100 ग्राम को हमने केजी में चेंज किया, कितना आ गया 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल कितना आ जाएगा 0 प्लस मास ऑफ सेकंड बॉल 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल हमको फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल, यानी वी हमको फाइंड करना है। ठीक है, या v2 मान लेते हैं इसको, v2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग। मतलब कि व्हाट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम शॉर्ट में लिखते रहे हैं, जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ऐसे फुल लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पी आई इक्वल टू पी एफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम आया हमारा 1 इक्वल टू पी फाइनल कितना हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 0 और ये हो जाएगा व्हाट 0.1 v। v2। ठीक है, v2 है वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल। तो यहाँ से v2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1/0.1 10 मीटर पर सेकंड। हमने पहले भी बताया था आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा यही पीछे अभी हम लोग डिराइव किए हैं। ठीक है, पीछे अभी हम लोग यही डिराइव किए हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ क्यू बॉल होता है बिफोर स्ट्राइकिंग इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कलर्ड बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ये था प्रोसीजर। अगर क्वेश्चन 4 नंबर में रहेगा तो हम इसी स्टेप से करेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में रहेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, टोटल वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर स्ट्राइकिंग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है, तो आज टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 1 घंटे होने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन हम आज नहीं करा पाएंगे। आज 2-3 क्वेश्चन हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कल क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल इज वेल एंड बाय बाय।